हेलो माय डियर ऑडियंस। होली के इस मौसम में अगर मजाक न हो और हंसी न हो तो शायद लगता है कुछ फीका ही महसूस होता है। तो आज मैं इसी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा कि जो होली में प्रेम जो होता है, प्रेम दो तरह की वैरायटी होती है। एक तो जो आप जैसा कि सुन रहे हैं हमारे साथ मिल करके, एक तो वो वैरायटी होती है और दूसरी जो वैरायटी होती है वो लव वाली होती है। लव एक ऐसा स्टाइल है जिसमें आज जो उम्र के जो पहले पावदान पे, जैसे मान लीजिए लड़कपन पर जवानी आती है तो लव वाला प्यार उसमें शुरू होता है। लव माने आप जानते हैं लवर किया जाता है। तो इट्स काइंड्स ऑफ थ्री वैरायटी। इसके जो है तीन तरीके की जो है गुण पाए जाते हैं। पहला कैसा गुण होता है? ताकन माने नज़र, यानी जब हम आँखों से देखते हैं, घूरते हैं, आंख मारते हैं तो ये तो ताकन होता है। हालांकि ये फर्स्ट है। जैसे आप जानते हैं कि तीन तरीके की वैरायटी होती है। कोई भी परीक्षा देते हैं आप लोग तो तीन गुण मिलता है उसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले नंबर का जो लव होता है उसको हमें लगता है कि वो लव क्या है? ताकन है। और दूसरे नंबर का जो होता है उसको तर्कन बोलते हैं, जो तर्क लोग करते हैं। तर्क क्या करते हैं? तर्क जैसे कहते हैं कि कैसे हुआ, अरे क्यों हुआ है, कैसे हुआ होगा, ये तर्क हो गया। तो जब आप किसी से बतियाएंगे तो तर्क भी करेंगे, और जब तर्क करते हैं तो दूसरे नंबर का वो माना जाता है ताकन, तर्कन। और तीसरा जो होता है वो थर्ड होता है। थर्ड माने वो सबसे मतलब गलत है, मतलब घटिया किस्म का, घटिया टाइप का वो लव होता है। वो लव घटिया टाइप का क्या होता है कि उसको कहते हैं घुसपैठ। घुसपैठ माने घर में घुस गए और जा करके आपने जो है जो कुछ करना था किया। हालांकि ये बड़ा ही निडर वाला काम है, लेकिन तीसरे टाइप को घटिया माना जाता है। तो हम ये शब्द इसलिए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी यही घटना हुई थी। और वो जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी जो है आई और उनके साथ वो शादी हो गई। और जब विदाई के लिए उनके घर वाले आए और वो अपने मैके चली गई। तुलसीदास जी बड़े दुखी हुए, बेचैन हो गए। रात में उठे और कहने लगे कि अरे यार हमारी पत्नी कहाँ चली गई, और बेचैन हो गए और वो चल दिए। और देखिए आपसे बताऊं माय डियर ऑडियंस कि वो चल दिए, उन्होंने ये नहीं देखा कहाँ हम चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। बस उनको आइडिया यही था कि हमारी पत्नी का घर कहाँ पे है और कैसे है। तो वैसे वो चल दिए। तो रास्ते में एक नदी मिली। तो नदी में क्या था वो आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें कोई मुर्दा बह रहा था। है मृतक होता है, जो मृदा होता है वास्तव में तैरता है। तो इनको ये समझ में आया कि ये तो नाव है, उसको उसी के ऊपर बैठ गए। अब बैठ के उस पार जो है निकल गए, उस पार भी निकल गए। उसके बाद बेचैनी इतनी ज़्यादा थी इनके अपनी पत्नी के प्रति कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। बोले यार मैं जाऊँगा ज़रूर, बिना मिले मेरा काम चलने वाला नहीं है। तो वो घुसपैठिया वाला तीसरा काम उनको करना था। तो वो क्या कि आगे बढ़ते हैं और बढ़ते क्या देखते हैं कि दरवाजे पर आप जानते होंगे पहले छान छप्पर का घर बना करता था। तो उसमें एक छप्पर में से सांप जो है, सांप लटका हुआ था। अब इनको लगा ये रस्सी है, वो काली रस्सी उनको समझ में आई और वो पकड़ के चढ़ गए। और चढ़ के वो क्या करते हैं कि जो है छत पे चढ़ जाते हैं, वो छप्पर के ऊपर है ना, लास्ट पे चढ़ जाते हैं। और चढ़ के वो आंगन बना होता था, पहले आंगन बनता था राउंड फिगर में, और उसमें लोग बैठ के भोजन वगैरह करते थे, सोते भी थे। तो वो क्या करते हैं कि वो आंगन में उतर जाते हैं और उतर के सीधे जो है अपनी पत्नी को जो है हाथ लगाते हैं। वो पत्नी उठ के बैठ जाती हैं और कहती हैं क्या? लाज न लागते आपको दौरे आया हूँ नाथ, लाज न लागत आपको दौरे आया हूँ नाथ, दिख दिख ऐसे प्रीत को कहा कहूँ मैं नाथ, अस्थि चरम मैं देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसी जो श्री राम माँ होती न तो भवभीत। इतना बड़ा ज्ञान मिला अपनी पत्नी का ये शब्द सुन के। उनके सर पे हथौड़े जैसा बनने लगा। उन्होंने सोचा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत गलत काम हो गया। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नौजवान कोई गलती कार्य कर देता है
और बाद में जब आवाज़ उठने लगती है तो कितना कष्ट होता है। यहाँ तक कि मैंने देखा लोग जहर भी खा लेते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने जहर नहीं खाया। मैं आज इस मंच से और उन नौजवानों से मैं ये अपील करता हूँ कि आप भी कभी जहर मत खाना। और ये जो जन्म मिला है वो जन्म किस लिए मिला है? संघर्ष करने के लिए मिला है। और वो फिर पीछे लौटे और उन्होंने महाकाव्य, एक महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, जिसका बयान करना बहुत ही मुश्किल है। उनकी पत्नी जो कही है उसको मैं विवेचना करना चाहता हूँ कि जैसे लाज न लागत आपको, हे हमारे पति, आपको शायद शर्म नहीं आती है कि आप दौड़ के हमारे पीछे पीछे चले आए, और ऐसा जो प्रेम है इसके लिए मैं धिक्कारती हूँ। और हे नाथ, आपने जो भी किया है वो अच्छा नहीं किया है, क्योंकि जो अस्थि माने हड्डी होता है, अस्थि, और चर्म माने चमड़ी। ये जो शरीर है वो देह जो है हड्डी और चमड़ी से मिलकर बना है, और उस पर अगर आपकी इतनी प्रीति है, अगर इतना प्यार अगर आपको उस चमड़ी से और उस बॉडी से है, तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और अगर ये सारा जो आपने ज्ञान, जो आपने प्रेम दिया है, अगर ये सारा प्रेम अगर आप घुमा करके राम की तरफ अगर पहुंचा देते हैं तो हम सब लोग तरन तारण हो जाएगा। उनके दिमाग में ये बात अच्छी तरह बैठ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि नारी शक्ति जो है, नारी शक्ति का कोई बयान नहीं कर सकते। वो दुर्गा भी है और वो कुछ भी है, उसके अंदर वो शक्ति है जिस शक्ति का विवेचना करना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि लता जी ने कहा है कि उन्होंने एक गाना गाया है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने व्यापार दिया। मैं उन शब्दों को क्या बयान करूं। हालांकि गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बातें उनके दिमाग में बैठ गई, और वो अपनी पत्नी का वो जो उपदेश था, वो ज्ञान था, उनके हृदय में अच्छी तरह बैठ गया। माय डियर ऑडियंस, इस मंच के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपको जो भी पत्नी मिली है उससे उसी राम और सीता की तरह व्यवहार कीजिए, जैसे कि तुलसीदास जी ने उससे ज्ञान प्राप्त किया और पुनः लौट करके वो राम की तरफ घूम गए। और उसके बाद जितना बड़ा महाकाव्य उन्होंने बनाया, जिसको सुनकर देखकर और सभी लोग का मन जो है प्रसन्न होता है, सारा का जो मन के अंदर जो मैल होता है वो सारा समाप्त हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और इस रंगों के मौसम में आप लोग खूब रंग खेलिए और खूब खुशहाली बनाइए। जय हो, जय हो, जय श्री राम।